हामिद मीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो सवाल इलेक्शन पे करना चाहते हैं, लेकिन ये खबर जिसमें तहरीक इंसाफ को एक कामयाबी मिली है, कितना बड़ा धचका है पीडीएम हुकूमत के लिए, और क्या उन्हें इस सरप्राइज़ की तवक्को थी कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जिनके इस्तीफ़े मंजूर करके उन्होंने असम्बली से उन्हें बाहर निकाला, वो अदालत से रिलीफ लेके वापस आ जाएंगे और ये मुतालबा भी करेंगे कि अपोजिशन लीडर भी उनका होना चाहिए, राजा रियाज को अपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए कौमी असम्बली में? देखें, अभी ये मुकम्मल कामयाबी तो नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको ये नहीं कहा गया कि आप इनकी रुकनियत की बहाली का नोटिफिकेशन करें। अभी सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन अगर स्पीकर साहब जो हैं वो अदालत में अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में बयान ना कर सके, तो ज़ाहिरी बात है फिर अदालत ये हुक्म दे सकती है कि इलेक्शन कमीशन जो है इनकी अरकान की रुकनियत की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी करे। और जाहिर बात है फिर राजा रियाज साहब जो है वो तो अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका नंबर जो है कम है और ये जो असली पीटीआई है इसका नंबर ज्यादा है। जहां तक आपके सवाल के इस हिस्से का ताल्लुक है कि आपको इसकी तवक्को थी, तो बिल्कुल मुझे ये तवक्को थी, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि पिछले 7-8 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ अदालतें हैं वहाँ से काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से तो काफ़ी उनको रिलीफ मिला है, निचली अदालतों से भी उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और आप देखें कि जो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा गिरफ्तार होते थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो कितना लंबा लंबा अरसा वो जेलों में रहते थे, तो उनको तो इतनी तेज़ी से रिलीफ नहीं मिलती थी। तो ये तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रही है, अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्पीकर साहब ने 43 अरकान के इस्तीफे कबूल किए, इसकी मुझे तवक्को नहीं थी, क्योंकि स्पीकर साहब जो हैं वो ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने बार बार इनसे कहा था कि आप असम्बली में वापस आए, और जब ये 43 अरकान असम्बली में वापस आने का इन्होंने इशारा दिया तो उन्होंने फ़ौरन इनके इस्तीफे कबूल कर लिए। तो इससे ये लगता है कि जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने भी यू टर्न मारा। वो कहते हैं कि इमरान खान यू टर्न मारते हैं, तो स्पीकर साहब ने भी यू टर्न मारा। तो अब ये स्पीकर साहब जो हैं उनको अदालत को कन्विंस करना पड़ेगा, वहां पे सबूत पेश करने पड़ेंगे कि किन ठोस हकायत की रोशनी में उन्होंने इन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। वो ये कह सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब थे या फवाद चौधरी साहब थे, ये लोग जो है इन्होंने तो बार बार इस्तीफों का खुद ऐलान किया था, लेकिन जो बैक बेंचर्स थे ना, इनकी तो आवाजें और शक्लें हम नहीं देख सके। तो इसलिए ये स्पीकर साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट में जो अपना फैसला है उसको जाकर डिफेंड करना है। देखें वो कैसे डिफेंड करते हैं। हामिद मीर साहब, मुल्क में इंतखाबात के मामले पर कोई ठोस और वाज़ेह राय सामने नहीं आ रही पीडीएम हुकूमत की या मुस्लिम लीग नून की भी। कुछ लोग कहते हैं कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में दोनों सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो जाएंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मलिक अहमद खान साहब कह चुके हैं कि मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है कि अलग अलग इलेक्शन करवाए जाएँ, एक ही वक्त में होने चाहिए। असल में चल क्या रहा है? गवर्नर्स भी तारीख नहीं दे रहे, आपस में मिलकर कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है, इंतखाबात इस वक्त कराना, मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्क में दहशतगर्दी का ख़तरा है, एक ही वक्त में तमाम मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। तो असल कहानी क्या है? मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसला कर नहीं पा रही, या उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव है, या वाकई ही कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं है उनके सामने कि किस तरह से वो ये फ़ैसला आवाम के सामने लाएँ? और इससे भी गैर यकीनी बढ़ रही है मुल्क में कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे? देखिए, बतौर एक सहाफ़ी के मुझे तो जो है, जो मुझे पता है वो अब मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बिल्कुल नहीं है। ये आईन पाकिस्तान में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आप किसी सूबे में असम्बली को तहलील करते हैं तो उसकी डिसोल्यूशन के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। ये बात जो है ये पाकिस्तान के आईन में लिखी हुई है। लेकिन अब हमारे कुछ जो दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कुछ मिसालें पेश कर रहे हैं जी, कि जैसे कि 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से इलेक्शन 1 महीना आगे चला गया था, जैसे कि 1988 में कुछ हालात व वाक़यात की वजह से इलेक्शन कुछ अर्सा आगे चला गया था। तो वो मखसूस हालात थे, मेरा ख्याल है इस वक्त वो हालात नहीं है। तो ये तो मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो आइन वाइन को कुछ नहीं समझते और जो उनकी मर्जी है उसके मुताबिक ही
जब उनका दिल चाहेगा तो वो इलेक्शन करवाएंगे, और उनका दिल चाहता है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो, और कुछ का तो ये भी दिल चाहता है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो बल्कि मार्च 2024 में हो। तो ये बहुत से दिल हैं, और बहुत से दिलों में बहुत सी ख्वाहिशें हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब के पास जब ताकत थी तो वो अपनी जाती ख्वाहिशें जो हैं उसको मुल्क का कानून बना देते थे, तो इसी तरह अब भी बहुत से लोग जो है वो ताकतवर हैं और वो भी अपने दिल की ख्वाहिशों को कानून बनाते हैं। जो कुछ इमरान खान साहब ने अपने दौर में किया, अब वही कुछ दोबारा शहबाज शरीफ साहब के दौर में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शन आगे जाएगा। लेकिन मैं बार बार ये रिपीट करता हूं कि आईन पाकिस्तान का तकाजा है कि असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने ये एक दफा रवायत डाल दी कि आप इलेक्शन को मुलतवी करेंगे, तो उसके बाद फिर ये आइन वाइन जो है ये इसको कोई कुछ नहीं समझेगा। हामिद भी साहब, शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान दिया है कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी उन्होंने तस्लीम भी किया और फिर ये भी कहा कि गलत तो हुआ लेकिन उससे उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। मरियम नवाज साहबा कह चुकी हैं कि इमरान खान को एक ब्लंडर तस्लीम करना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उनको निकाल बाहर फेंकना, इस दाग को धोना भी बहुत ज़रूरी होगा। कैसे यहाँ तक पहुँच रही है तहरीक इंसाफ कि वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं? उस ज़माने में तो आप और दीगर सहाफ़ियों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा कहते थे कि उन्हें लगता है कि उनका लीडर चोर है। पहली बात तो यह है कि 2016 में मुस्लिम लीग नून के जो वजीर साहब हमें ये कहते थे कि उनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ चोर है। वो इस हुकूमत में भी, शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी वजीर है और बड़े अहम ओहदे पे वजीर हैं, और अभी भी वो मुस्लिम लीग नून में ही है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो सच होता है ना, सच बोलने का एक वक्त होता है और वो सच अपनी अहमियत खो देता है जिसको सही वक्त पे ना बोला जाए। तो नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है, ये जब उनको नाअहल करार दिया जा रहा था, हम उस वक्त भी इसको गलत कहते थे, हम इसको आज भी गलत कहते हैं। लेकिन जब उनको नाअहल करार दिया जा रहा था तो आपको पता है ना, उनके खिलाफ जो दरख्वास्तें दायर हुई थी उसमें एक दरख्वास्त इमरान खान साहब की भी थी और उनके वकील हामिद खान साहब थे। तो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बात शायद भूल गई है कि जिस केस में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया उसमें खुद इमरान खान साहब भी जो हैं वो पिटिशनर थे। तो अब अगर वो ये बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है बतौर सहाफ़ी के आपको सोचना चाहिए कि अब ये बात क्यों कर रहे हैं। तो लगता यह है कि अब ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इनको शायद अंदाजा हो चुका है कि अब इमरान खान को भी नाअहल करार दिया जाएगा। तो अगर इमरान खान को नाअहल करार दिया जाएगा तो जस्टिफिकेशन ये होगी कि जी जो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ था उसी फैसले को मिसाल बनाते हुए अब हम इमरान खान को भी नाअहल करार दे रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इमरान खान को बचाने के लिए वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था उसकी भी मजम्मत करें। तो ये कोई हुब्बे अली में वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले की मजम्मत नहीं कर रहे, बल्कि ये उनका मकसद कुछ और है, बुग़्ज़े माविया है कि वो इमरान खान को बचाना चाहते हैं। इसलिए अब उनकी ये एक मजबूरी है कि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की भी मजम्मत करनी है। लेकिन मुझे लगता यह है कि अब हालात व वाक़यात जो हैं वो इस नहज में पहुंच चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को ये लगे कि मेरी नाअहली ख़त्म होने से इमरान खान को फ़ायदा पहुंचेगा, तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि भी आप मेरी नाअहली को ख़त्म ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन इमरान खान को नाअहल ज़रूर करार देना है। क्योंकि इमरान खान साहब खुद जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में जो इंतकाम का कल्चर है उसको इस लेवल पे ले गए हैं कि अब तो ये जो अक्सर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं इनकी हालत ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जितनी मर्जी मजम्मत करें, जितना मर्जी कहे कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था वो अब इमरान खान के साथ होना ही होना है।